ये तस्वीर सोशल मीडिया पे आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे होंगे, जो कि ट्रेंडिंग बना हुआ है। आखिर क्या है ये वीडियो? पेड़ों की कटाई की जा रही है कि इस लेडीज को खींचा जा रहा है? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की क्या मामला है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की 400 एकड़ भूमि नीलामी की ओर जा रही। तेलंगाना सरकार ने गाचीबौली क्षेत्र के 400 एकड़ जमीन को नीलाम करने की बात की है। इसका यूजेस IT पार्क और अदर बिजनेस के रूप में किया जाना। सवाल इस पर खड़ी होती है कि क्या तेलंगाना सरकार को डेवलपमेंट करने के लिए ये यूनिवर्सिटी ही दिखाई दी थी और पर्यावरण को ध्वस्त करने के लिए क्या यूनिवर्सिटी ही दिखी थी? क्या तेलंगाना सरकार ने चिपको आंदोलन नहीं पढ़ी थी कि हाँ कि पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन में क्या हुए थे, महिलाओं ने अपना योगदान कैसे दिया था, वहाँ के पुरुषों ने अपना योगदान किस तरह से दिया था, वहाँ के पर्यावरण को कैसे प्रोटेक्ट किया गया, और आखिर क्यों तेलंगाना सरकार एक यूनिवर्सिटी के पीछे पड़कर उनके 400 एकड़ भूमि को लेकर IT पार्क और बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है? क्या उन्हें पूरे तेलंगाना में हैदराबाद यूनिवर्सिटी ही दिखाई दे रही है? हैदराबाद यूनिवर्सिटी को छोड़कर अदर कोई भी भूमि ऐसी नहीं तेलंगाना में जहाँ पे ये चीज को डेवलप की जा सके? ये क्वेश्चन खड़े होते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन का यह दावा है कि ईयर 1975 में जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करते थे, उन्हें 2324 एकड़ जमीन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए अलॉटमेंट की गई थी। छात्रों का विरोध प्रदर्शन, और जैसे ही ये खबर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को पता चलती है, वहाँ के छात्र छात्रा और वहाँ के इन्विजिलेटर आंदोलन की तरफ कूच करते हैं, और इन्विजिलेटर का सपोर्ट जैसे स्टूडेंट्स को मिलता है, ये प्रोटेस्ट हाई लेवल हो जाती है और इस आंदोलन के भीड़ को एकत्रित करना मुश्किल होता जा रहा है। तभी वहाँ पर हैदराबाद की पुलिस कुछ एक्शन लेती है और वहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। और जब स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज होती है, वहाँ पे 20 छात्र और छात्रा घायल हो जाते हैं, जिससे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स और वहाँ के इन्विजिलेटर्स नाराजगी जताते हैं। हमारी लड़ाई वाइस चांसलर रजिस्ट्रार से भी है कि उनकी और CM की ये मिली भगत है। अपना यूनिवर्सिटी का लैंड है वो हमसे छीन लिया गया है, जो हमारा रिच बायोडाइवर्सिटी था। तो हम इसके लिए लड़ रहे हैं ताकि पर्यावरण भी बचाना है और पब्लिक एजुकेशन का हमारा एक्सेस हमसे न छीन जाए। ये दोनों चीज़ों को बचाने के लिए एक साथ हम तीखा संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये राज्य सरकार ने बोल रहे, वो तो सरकारी का लैंड है बोल रहे हैं। अगर ऐसा था तो ये बात पहले से क्यों नहीं आई? ये बात आज आप बोल रहे हैं कि ये राज्य सरकार का लैंड है। आज के पहले ये राज्य सरकार का लैंड क्यों नहीं था? आज आप अचानक से आकर के हमारे जमीन पे धावा बोल रहे हैं। ये कल तो नहीं था, तो परसों तो नहीं था, आज क्यों है? 1974 में जब यूनिवर्सिटी बनी इंदिरा गांधी के प्रयास से, तब यूनिवर्सिटी का एक अलग एक्ट था जिसमें ये सिर्फ 400 एकड़ नहीं, बहुत बड़ा सा जमीन ये यूनिवर्सिटी के अधीन आता था। लेकिन बाद में जब दूसरी सरकारें थी, नायडू की सरकार थी, BRS की सरकार थी, तो 2002 और 2004 के बीच में शायद लैंड के बदले लैंड ट्रांसफर की बात करी गई, जिसके माध्यम से TIFR को जमीन दिया, गाचीबौली स्टेडियम को जमीन दिया, IIIT को जमीन दिया, नालगंडा और HCU बस डिपो को जमीन दिया, और नवोदया जो रीजनल सेंटर चलता है उन सबको जमीन दिया, और उसके बदले में वो हमें जमीन देने वाले थे। तो ऑलरेडी हम 400 एकड़ से ज़्यादा जमीन उनको दे चुके हैं, तो फिर वो दोबारा क्यों हमसे क्लेम कर रहे हैं कि 400 एकड़ जमीन हमारा है? बात जमीन की नहीं है। अगर बोलता हूँ जमीन हटा दो, तो एक पल के लिए आप सोचो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप बोलते हो, जंगल हटाना, रात में आप बुलडोजर क्यों लगा रहे हो? अगर आप सही हो, आप प्रूफ दो और लीगल तरीके से आप एक्शन लो। कल उनके मीडिया चैनल में ये बोला गया कि ये जितने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पेड आर्टिस्ट है। क्या वो हमारे ID कार्ड को चैलेंज करेंगे आके? वो कहते हैं कि हम लोमड़ी है, हम कहते हैं कि वो लोमड़ी और वो पेड आर्टिस्ट है, और वो बेवकूफ बना रहे हैं तेलंगाना के सारे सिटीजन को और वोट हड़प रहे हैं झूठी नीति बना के। हमारी लड़ाई वाइस चांसलर रजिस्ट्रार से भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उनकी और CM की ये मिली भगत है, जिसका नतीजा आज ये हुआ है कि वो 400 एकड़ जमीन छीन ली गई है। क्या वो जमीन सिर्फ वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की है, और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जमीन कैसे किसी प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं? हम नहीं टॉलरेट करेंगे इस चीज को। सिर्फ 4 दीवार में आप पढ़ाएंगे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टेशन ना करो, और जब बात आती है ग्राउंड लेवल पे आपके काम करने की, आप डिफोरेस्टेशन करा रहे हो। ये गाचीबौली लंग्स है इस गाचीबौली का। आप बताओ, जब चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था, शायद पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अनपढ़ थे, फिर भी वो जंगल बचाने का काम करते। हम तो शायद पढ़े लिखे हैं, और अगर पढ़े लिखे हैं तो आवाज ना उठाएं, और अगर आवाज उठा रहे हैं तो क्या आवाज दबाने के लिए आप लाठीचार्ज कराओगे, आप पुलिस की छावनी बनाओगे? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? अगर आप पर्यावरण की बात करते हो तो पर्यावरण सबके लिए है, ना मेरे लिए ना रेवंत रेड्डी के लिए, सबके लिए एक है। और तेलंगाना हाई कोर्ट से जस्टिस की डिमांड करते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी को, जो कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर किसी तरह के इलीगल काम ना किया जाए, वहाँ पे किसी तरह के बिजनेस को फैलावा न दिया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अंदर
एजुकेशनल बात की जाती है, एजुकेशनल से रिलेटेड नॉलेजेस दी जाती है। अगर इस तरह की इन्वायरमेंट अगर वहाँ पर होंगे तो स्टूडेंट्स की लाइफ बिल्कुल खतरे में हो जाएगी। और इससे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर्यावरण और इन्वायरमेंट से इसे जोड़ते हैं कि अगर वहाँ पर बिजनेसेस एस्टेब्लिशमेंट हो, IT पार्क बनते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट को इससे ठेस पहुंचेगी। एक तरफ सरकार ये करती है ई व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है, क्लाइमेट चेंज फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं, और एक तरफ इन्वायरमेंट को ध्वस्त किया जा रहा है और उस पर बिजनेस को डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। आखिर ये किस तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है? एक अच्छे जहाँ पर हमें इन्वायरमेंट मिल रही है उस इन्वायरमेंट को हम लोग ध्वस्त कर वहाँ पर बिजनेस एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, वहाँ पर आर्टिफिशियल चीज को एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है और हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है। इस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर छात्रों का ये कहना है कि यहाँ पर कम से कम 445 प्रजाति के जीव जंतु यहाँ पर निवास करते हैं और वनस्पति यहाँ पर रहते हैं, जैसे मोर, पक्षी, भैंसों की तालाब और मशरूम रॉक्स शामिल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के स्टूडेंट्स और इन्विजिलेटर इन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की मांग कर रहे हैं और सरकार से प्रोटेक्शन करने की मांग कर रहे हैं। अभी ये फिलहाल पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन के तहत तेलंगाना हाईकोर्ट में इसकी केस हो गई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब तेलंगाना हाईकोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है। क्या सुप्रीम कोर्ट जाने की भी नौबत पड़ सकती है या नहीं, ये तेलंगाना हाईकोर्ट ही यूनिवर्सिटी के हक में फैसला कर सकती है और स्टूडेंट के हक में फैसला कर सकती है। और हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट क्या इस पर डिसीजन लेती है? क्या हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के हक में न्याय होगा, उनके इन्विजिलेटर के हक में न्याय होगा, इन्वायरमेंट को देखकर डिसीजन दिया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब का हम लोग इंतजार करेंगे तेलंगाना हाईकोर्ट के डिसीजन आने तक। आप क्या सोचते हैं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के 400 एकड़ जमीन को हटाकर वहाँ पर बिजनेस और IT पार्क स्टैब्लिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।